विश्वास की कीमत। एक कहानी। एक जमाना था जब एक छोटे से प्यारे से गांव में 4 लंगोटिया यार रहा करते थे। उनके नाम थे माइनस रमेश, सुरेश, गुलमोहन और गिरधारी। बचपन की वो कच्ची पक्की दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी और समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही थे। समय का पहिया घूमा और चारों दोस्त बड़े होकर अपनी अपनी राहों पर निकल पड़े। रमेश ने गांव में ही अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। व्यापार शुरू करने के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी। ऐसे में उन्हें याद आए अपने दोस्त सुरेश के बड़े भाई, जो शहर के एक बड़े दफ्तर में काम करते थे। रमेश ने उनसे संपर्क किया, अपनी मजबूरी बताई और कर्ज लोन के लिए मदद मांगी। सुरेश के भाई ने बड़े ही विश्वास से उन्हें एक योजना बताई। देखो रमेश, मैं तुम्हें लोन दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले कुछ पैसे अपने खाते में जमा करने होंगे। यह जरूरी प्रक्रिया है। रमेश ने अपने दोस्त के भाई की बात पर पूरा भरोसा किया। पूरे 6 महीने तक पाई जोड़कर रमेश ने अपने खाते में वो जरूरी रकम जमा की। वो आस लगाए बैठा था कि अब उसका काम आगे बढ़ेगा। लेकिन जब लोन मिलने का समय आया तो एक बुरी खबर इंतजार कर रही थी। सुरेश के भाई ने माथे पर शिकन लिए बताया, माफ करना रमेश, लोन देने वाली कंपनी ने आखिरी वक्त पर मना कर दिया है। और तो और उन्होंने जमा किए हुए सारे पैसे भी वापस मांग लिए हैं। अब मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं लौटा सकता। रमेश को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उसका दिल चीख उठा। ये धोखा है। उसके मन में तुरंत ये शक उठा कि सुरेश के बड़े भाई ही इस पूरे खेल के पीछे हैं। कोई कंपनी नहीं, कोई नियम नहीं, माइनस ये तो सीधे सीधे उसकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ किया गया था। सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये सुरेश के भाई की रची हुई साजिश है। ठगा हुआ महसूस कर रमेश का दिल दुख से भर गया। वो तुरंत अपने प्यारे दोस्त सुरेश के पास गया ताकि वो सच्चाई को समझकर उसका साथ दे। मगर जो हुआ वो और भी निराशाजनक था। सुरेश ने आंखें बंद करके अपने भाई का साथ दिया, रमेश की बात को सिरे से नकार दिया। गुलमोहन और गिरधारी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने सुरेश को समझाया कि उसे एक बार निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए, लेकिन सुरेश ने किसी की नहीं सुनी। वो अपनी दोस्ती की परवाह किए बिना उल्टा अपने पुराने दोस्तों से ही झगड़ने लगा। तब रमेश ने एक गहरी सांस ली। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, ठीक है भाई, आज तुम्हें मेरी बात का एहसास नहीं है, पर कोई बात नहीं। आज से ठीक 10 साल बाद जब हम फिर कभी इसी स्कूल के मैदान में मिलेंगे, तब तुम्हें जरूर एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। और इस तरह रमेश और सुरेश की सालों पुरानी दोस्ती उस धोखे की भेंट चढ़ गई। रमेश ने अपने मित्र को माफ करने का रास्ता भी देखा, पर सुरेश ने विश्वास की डोरी को मजबूत करने की बजाय अपने भाई का पक्ष लिया। उस दिन से दोनों की राहें अलग हो गईं। रमेश ने अपने घाव पर मरहम लगाया और जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। कहानी की शिक्षा यही है। 1. विश्वास की कीमत अनमोल होती है। एक बार टूटा तो वापस नहीं जुड़ता। 2. धोखा दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को कभी बचा नहीं सकता। 3. सबसे बड़ी बात, जब गलती हो जाए तो सच को स्वीकार करना और माफी मांगना ही सबसे बड़ा साहस होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक चीजों से ज्यादा जरूरी ईमानदारी और रिश्तों का मान होता है।